Hello students and welcome to another presentation by BPRD Public School, and today we will talk about parts of a computer. कंप्यूटर के जो parts हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये presentation अंजलि गुप्ता मैम ने प्रिपेयर की है और उसमें इन्होंने एनालॉजी यूज़ की है कि हम कंप्यूटर को एक मशीन मानेंगे और अपने शरीर को भी एक मशीन मान के दोनों को कंपेयर करके इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर के पार्ट्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एंड द फर्स्ट पार्ट इज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। उन्होंने एक ओवरऑल पिक्चर आपके सामने पेश किया है जिसमें आप कंप्यूटर के विभिन्न हिस्सों को देख सकते हैं, जिसमें मॉनिटर है, कीबोर्ड है और सीपीयू है, माउस है, स्पीकर्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये ठीक उसी तरीके से है, अगर हम ह्यूमन बॉडी से इसका कंपैरिजन करें तो ठीक इसी तरीके से है जैसे हम एक आदमी की, पूरी खड़े आदमी की एक फोटो लगा दें, राइट। अब ये बात समझने की जरूरत है कि ये सारे पार्ट्स मिलकर कंप्यूटर बनाते हैं। इंडिविजुअली ये अपने आप में, अकेले में ये अपने आप में कंप्यूटर नहीं कहलाते। जैसे कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये चीज में गलती करते हैं कि वो अगर एक मॉनिटर रखा हुआ है तो वो मॉनिटर को बोलते हैं कि ये कंप्यूटर है। ये बात सही नहीं है। ठीक इसी तरीके से है कि अगर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर केवल हम अपने सिर को अलग रख के ये नहीं कह सकते कि ये जो सिर है ये ह्यूमन बॉडी है। वो ह्यूमन बॉडी नहीं है, वो ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है, राइट। तो जब तक शरीर के सारे अंग नहीं होंगे तब तक हम इसको मानव शरीर नहीं कह सकते। इसी तरह से जब तक कंप्यूटर के सारे पार्ट्स इकट्ठे ना हो तब तक हम उसको कंप्यूटर नहीं कह सकते, उसको अलग अलग नाम से हम जरूर बुला सकते हैं। तो कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या है, राइट। तो इसमें 4 पार्ट्स हैं। आई विल बिगिन विथ 3। 3 तो ऐसे पार्ट हैं जो सबसे जरूरी है, जो अगर इकट्ठे हैं तभी एक यूनिट, एक मशीन को कंप्यूटर कहा जाएगा, नहीं तो नहीं कहा जाएगा। सबसे पहली चीज है मॉनिटर, राइट, कीबोर्ड एंड सीपीयू। अगर ये 3 चीजें हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, काम कर रही हैं इकट्ठे, तब तो वो कंप्यूटर है। अगर नहीं तो फिर वो कंप्यूटर नहीं है, वो अलग अलग चीजें हैं। एक मॉनिटर है, कीबोर्ड है और वो सीपीयू है, राइट। और माउस, माउस आज एक मॉडर्न सिस्टम बाद में आया, ये आपके काम को और आसान बनाने के लिए है। सो माउस, और ये बाकी भी एडिशनल इसमें आपके साथ हार्डवेयर दी हुई है और सारी चीजें दी हुई हैं। सो गो अहेड एंड लेट्स सी। फर्स्ट थिंग विल डिस्कस इज मॉनिटर। मॉनिटर हमारे सामने होता है हमेशा जब भी हम कंप्यूटर को देखते हैं। तो ये क्या है? ये एक डिस्प्ले यूनिट है। ये दर्शाता है जो भी हम काम कंप्यूटर को देते हैं करने के लिए। एक मशीन को हम बनाते इसलिए ताकि हम उसको कोई काम दे सके, वो हमारे लिए काम तेजी से एक्यूरेटली कर सके। तो हम जो इसको काम देते हैं उसने किया, क्या किया, कैसा किया, वह इस स्क्रीन पर वो प्रेजेंट करता है। एक तरीके से अगर हम इसको ह्यूमन बॉडी से हम जैसे एनालॉजी कर रहे थे करें तो ये हमारे फेस की तरह है, हमारी शक्ल की तरह है। हमको जो भी इनपुट मिलता है वो हमारी शक्ल पे दिखता है, राइट। आप कहेंगे कि भाई हमारे शक्ल पे पिक्चर्स और कार्टून्स तो नहीं दिखते, राइट। हमें जैसा इनपुट मिलता है, अगर हमें दर्द होता है तो हमारी दर्द वाली शक्ल होती है, हम खुश होते हैं तो हमारी खुशी वाली शक्ल होती है। कई लोग कहते हैं कि यार तुम बड़े उदास दिख रहे हो, तो दिख क्या रहे हो? हमारा फेस विच इज द मॉनिटर। तो हम लोग मॉनिटर की तुलना अपने फेस से कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या है? ये एक टेलीविजन की तरह दिखता है और जो भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो मॉनिटर के माध्यम से हमको दिखाता है, राइट। सो ये एक पार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इज कीबोर्ड। अब ये कीबोर्ड क्या है? ऐसा दिखता है जो आप फोटो में देख सकते हैं। और ये करता क्या है? इसकी अगर बॉडी पार्ट से हम अपने ह्यूमन बॉडी से तुलना करें तो किससे करेंगे? तो मैं कहूँगा हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं 5, आईज, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग, ये 5 का मिला हुआ रूप है। हमारे शरीर को इन 5 चीजों से इनपुट मिलती है, शरीर को
इंफॉर्मेशन मिलती है और कंप्यूटर को इस कीबोर्ड से इंफॉर्मेशन मिलती है। हमारे स्किन पे कोई चीज़ ठंडी छूती है तो हमको ठंडा लगता है, इसी तरीके से अगर हमको कंप्यूटर को बताना है कि ठंडा लगता है तो हमको इस कीबोर्ड के माध्यम से उसको बताना होगा। ठीक है, इस पे क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे से बटन होते हैं, इनको हम कीज कहते हैं। इस पे अक्षर भी होते हैं और इस पे नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये एक माध्यम है कंप्यूटर को कमांड देने का या उसको कोई भी इंफॉर्मेशन देने का। अब कीबोर्ड से आगे बढ़ते हैं, इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं। कीबोर्ड का उपयोग शब्दों, संख्या और आदेशों को इनपुट करने के लिए किया जाता है। इनपुट माने उसको देने के लिए। किसको दिया जाता है भाई ये इंफॉर्मेशन? हम तो अपने इन 5 अंगों के द्वारा, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन के द्वारा, तो हम जो इंफॉर्मेशन होता है अपने दिमाग को देते हैं। तो कंप्यूटर में कीबोर्ड इंफॉर्मेशन किसको देता है? सीपीयू को। ये दिखता ऐसा है, राइट? इसका कलर अलग हो सकता है लेकिन ये इस टाइप का दिखता है। अब ये क्या है? ये कंप्यूटर का दिमाग है। जो भी इनपुट हमने अपने कीबोर्ड से दिया, ठीक है, वह इस सीपीयू में जाएगा और सीपीयू उसको समझेगा और समझ के फिर मॉनिटर को बताएगा कि भाई ये दिखाओ। कैसा? जैसे अगर हम अपने बॉडी से कंपेयर करें तो अगर मान लीजिए आपका हाथ चाकू से अगर कटता है तो आपको स्किन पे इनपुट मिली, इंफॉर्मेशन मिली कि कटा, दर्द हुआ। ये दर्द जो है नर्वस सिस्टम के माध्यम से कहाँ जाएगा? आपके दिमाग में जाएगा और दिमाग आपको आदेश देगा कि अपना हाथ हटा लो और रो या चिल्लाओ, जो भी वो इंफॉर्मेशन देगा। तो ठीक इसी तरीके से ये सीपीयू का काम है कि आपके द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा दी गई इनपुट इंफॉर्मेशन को वो समझे और फिर मॉनिटर को आदेश दे दिखाने का, राइट? तो ये हम लोगों ने चीजों को समझ लिया। अगली चीज है माउस, जिसको ह्यूमन पार्ट से समझाना मेरे लिए कठिन है, लेकिन मैं ह्यूमन की एक टेंडेंसी से इसको मिला सकता हूँ, वह है जुगाड़। इसलिए क्योंकि ये बाद में बना और ये एक जुगाड़ बनाया क्या करने के लिए कि जो काम कीबोर्ड कर रहा है उसको और सरल करने के लिए। हम मशीन बनाते इसीलिए, इसलिए ये जो माउस भी है वह इसीलिए बनाया गया कि कीबोर्ड से जो काम हो रहा है उसको माउस से किया जाए ताकि वो और आसान हो जाए। और ये दिखता चूहे की तरह है और इसमें 3 बटन होते हैं और ये तीनों बटन किसी चीज को सेलेक्ट, चूज और डिलीट, ऐड करने के लिए होते हैं। तो ये एक बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं जो कि मैंने अपने शरीर के बॉडी पार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। आशा है आपको समझ आया होगा, और नहीं आया होगा तो आपकी टीचर आपके लिए अवेलेबल है। गिव देम अ कॉल, राइट इन द कमेंट्स एंड दे विल गेट बैक टू यू, और वो आपसे वापस संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।